ज्ञान गुदड़ी क्या है, इसके पाठ की क्या महिमा है। देखो, ज्ञान गुदड़ी शब्द ये किसी पुराण में नहीं है, कोई ये पौराणिक बात नहीं है, ना ही कोई वैदिक बात है। हाँ, किसी संत महापुरुष के द्वारा कुछ लिखा गया होगा ज्ञान की बातें, उसका नाम रख दिया ज्ञान गुदड़ी। बाकी ज्ञान गुदड़ी नाम का कोई ग्रंथ जो हमारे स्नान धर्म में प्रमाणिक कोई ऐसा ग्रंथ नहीं। हाँ, हो सकता किसी महापुरुष की रचना हो, कोई आजकल किसने लिख दिया होगा ग्रंथ कोई ज्ञान की बातें। और आपने पूछा ज्ञान गुदड़ी क्या है, बाकी नाम से तो पता चल रहा है जिसमें ज्ञान की चीज़ें हैं, ज्ञान की बातें हैं। और गुदड़ी का अर्थ होता है, मैं बता देता हूँ, एक तो कपड़ा है, जैसे कपड़ा है बस इसको अपना ओढ़ लिया, ये तो हो गया वस्त्र। और गुदड़ी कैसे किसको कहते हैं, जहाँ पर अनेक कपड़े फटे पुराने इधर उधर से इकट्ठे करके जोड़ दिए गए हैं, और उस अनेक तरह के कपड़ों को जोड़ करके सिल कर जो बनाया गया है ओढ़ने के लिए, उसका नाम होता है गुदड़ी। तो ज्ञान गुदड़ी का मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि ज्ञान की अनेक बातें जो जहाँ तहाँ पुराणों में वेदों में उधर उधर बिखरी पड़ी, उन सब को इकट्ठा करके जो उनको पसंद आया संत को, वो सब ज्ञान की बातें जोड़कर एक ग्रंथ बना दिया। इसलिए ग्रंथ का नाम रख दिया ज्ञान गुदड़ी, अर्थात जगह जगह से इकट्ठा करके एक ग्रंथ में समेट दिया गया। जैसे फटे पुराने कपड़े बिन बिन करके इकट्ठा करके सिल करके एक बड़ी चादर बना दी, उसका नाम गुदड़ी होता है। और यहाँ ज्ञान की गुदड़ी अर्थात ज्ञान की बातें इधर उधर जो बिखरी पड़ी थी, सबको समेट करके एक ग्रंथ में कोई संत ले आया, इसलिए उन्होंने उस ग्रंथ का नाम रख दिया ज्ञान गुदड़ी। उसमें ज्ञान की बातें हैं। आपने कहा उसकी पढ़ने की महिमा क्या, बस पढ़ने की ही महिमा, जो उसमें लिखा है उन बातों को आप जान जाएंगे। और जाने बिना न हो प्रतीति, बिन प्रतीति हो न प्रीति। तो आप जब जान जाएंगे, जानेंगे तो फिर मानेंगे, और जब मानेंगे तो अपने जीवन में उतारेंगे उसका लाभ। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि श्री शैल कोटा की क्या महिमा है, उस रज की विशेषता क्या है। मलिया मैलकोटा, शैलकोटा मैलकोटा, मलिया कूट, ये पर्वत का नाम, कूट कहते हैं पर्वत को। मलिया का मतलब चंदन होता है संस्कृत में, मलिया का अर्थ होता है चंदन, चंदन का पर्वत। अर्थात ये दक्षिण भारत में है और ये पड़ता है मैसूर के पास में। हम गए थे वहाँ पर मैसूर, तो वहीं पास में पड़ता है, और तो उसका नाम है मलियागिरी पर्वत। मलियागिरी पर्वत में चरणगंगा है, नदी भी है, और उसमें चंदन के वृक्ष हुआ करते हैं। उसमें अगस्त ऋषि का आश्रम भी है, एक स्थान है। और दक्षिण की यात्रा करते हुए वहाँ पर निम्बार्क भगवान भी गए थे। और वहाँ का चंदन बड़ा प्रसिद्ध है, और वो चंदन ठाकुर जी को विशेष प्रिय है। सुगंध भगवान को विशेष प्रिय हुआ करते, इसलिए हम अगरबत्ती धूपबत्ती जगाते हैं, इत्र लगाते हैं ठाकुर जी को। तो मलिया चंदन की जो गंध है वो भगवान को प्रिय लगती है। तो इसलिए चंदन की रज, रज का मतलब यहाँ चंदन को घिस करके जो बनता है वो भगवान को लगाते हैं, भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं। और उसको प्रसादी रूप में हमको भी माथे पे धारण करनी चाहिए, मस्तक पर। चंदन की महिमा जो है, तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि आपने प्रश्न किया। ये था 33, श्री मैलकोट अर्थात मलियाकूट की क्या महिमा है, उस रज को की विशेषता क्या है। तो उसकी रज को ठाकुर जी को धारण कराई जाती है, और शेष प्रसादी जो बची होती है चंदन की, उसको हम धारण करते हैं। पवित्र माना गया है उसकी रज को अर्थात चंदन को।